करूंगा जब भागा होगा पुलिसिया के चाल से कि अपने चाल से? कॉमन सेंस के बाद जो भागेगा उसकी चाल होगी। अपनी चाल से 10 सेकंड भागा, 12 की रफ्तार से कितना दूर गया? 120 मीटर दूर गया। और इसके बाद हम उसी को पुराने टाइप से हल करते हैं क्या वो बोलोगे? इसी को कौन से टाइप से हल करते हैं? पुराने वाले मेथड से क्या कर देते हैं? हल कर देते हैं। अब मेरे दोस्त यहां से यहां तक की चीजें हो गई हैं। हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या होता है? चोर की चाल गुणे समय, अब बटा में S1 माइनस S2, भाग कर देंगे। हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर? इसके ऊपर भी हमने एक ही सवाल किया था क्या? लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे जरा। लिखा जा, एक चोर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को, एक चोर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को, एक चोर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटा 15 मिनट में तय करते हैं। 5 घंटा 15 मिनट में तय करते हैं। 5 घंटा 15 मिनट में तय करते हैं। चार्ज में लगा है ना बैटरिया? 5 घंटा 15 मिनट में तय करते हैं, तय करते हैं। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी, यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? करिए जल्दी से। ओ भाई बच्ची आई है क्या? बड़ी सुंदर जूता पहनी हो। दो हमको दे दो, हमें दे दीजिए। आया आंसर? 5 घंटे 4 घंटा फलाने ठिकाने सबका यही सब आ रहा है। चलिए अब हम बनाए, कृपया बोर्ड पे देखेंगे भाई, और प्यार से पहले सीखने की कोशिश करेंगे। डिटेल समझाई ना हो, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कोई ये जगह है जहां पे चोरी हुई, और यहां पे चोर क्या हुआ? भाग गया। यहां पे चोरी हुई, जहां चोरी होता है वहीं से पुलिस भी निकलती है, वहीं से चोर, चोर भी निकलेगा और यहीं से पुलिस। अब सुनेंगे ध्यान से, मजा आएगा समझ के भाई। यहां से चोर किस रफ्तार से निकलता है? 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चोर निकलता है और अपना भाग जाता है। इसके जस्ट पीछे 50 की रफ्तार से पुलिस उसकी पीछा करती है कि नहीं? एक बात बताओ, पूरा क्लास मिल गए भाई मेरे,
जब भी चोर को पुलिस पकड़ने जाएगी, क्या अपने स्टेशन से निकलेगी या चोरी वाले जगह से निकलेगी? याद रखिएगा, ये गलत फहमी मत रहिएगा, स्टेशन से पहले चोरी वाला जगह पे फिर जाए, कुल बकवास की बात कर रहे हैं आप। जहां चोरी हुआ होगा वहीं से कौन दौड़ेगी? पुलिस, वहीं से उसकी काउंटिंग होगी। क्लियर है? अब बताइए, चोर यहां से 40 की रफ्तार से कै घंटा भागा है? 5 घंटा 15 मिनट। ये बताओ, पूरा क्लास मिलके दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे। तो यहां से कितना दूर गया चोर? तो दूरी हम पूछेंगे तो दूरी बराबर 40 की रफ्तार से। 5 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है, 5 तो घंटा में ही है, 15 मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग करते हैं? 15 चौके 60, 5 पंचो 20, 21 में 4 घंटा आएगा क्या? अगर तमीज से लिखा जाए तो 21/4 घंटे तक के चला है। अरे हमने आपको पहली क्लास से पढ़ाया है, या तो पूरा समय मीटर में ले लो, सॉरी मिनट में ले लो, या सेकेंड में ले लो, या घंटे में। हमने घंटे में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा चाल किसमें था? घंटे में। हमारा चाल किसमें था? घंटे में। इसलिए हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? घंटे में कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लिया जी? घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब ये घंटा कितना आएगा मेरे दोस्त? 21 में। अच्छा, ये बताओ ये कितना दूर गया है? 4 से 4 कट के 210 किलोमीटर दूर गया है क्या? यानी चोरी वाले जगह से, चोरी वाले जगह से चोर 210 किलोमीटर दूर कहीं भाग गया है। मान लेते हैं चोर यहां पे आ गया, चोर यहां पे आ गया, ठीक है? चोर यहां पे आके बैठा है, चोर यहां पे बैठा है। अब खिसियाल पुलिस क्यों रफ्तार से दौड़ी? 50 की रफ्तार से। और ये खिसियाल पुलिस जब 50 की रफ्तार से दौड़ी होगी, पूरा क्लास मिलके बोलेंगे भाई अब जो आप सोच रहे हैं ना, गलत सोच रहे हैं, उसको मैं साबित करना चाहता हूं। जब ये पुलिस 50 की रफ्तार से दौड़ी होगी तो ये पुलिस भी 210 ही किलोमीटर चलेगी क्या? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये बताइए, चोर यहां से कितना दूर भाग गया है? चोर यहां से कितना दूर भाग गया है? 210। ये बताओ, पुलिस जब इसको पकड़ेगी तो कितना भागेगी? 210 ही ना भागेगी हो, वहां पे जाके क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। अरे हाँ या ना? लेकिन आपका पेपर आज से पूछा है, कितना कितना समय में पुलिस चोर को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। कितना समय में पुलिस चोर को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। यही है ना? अब देखेंगे ध्यान से। मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भैया, बोर्ड पे देखेंगे। ये 50 की रफ्तार से कितनी दूरी तय करने जा रहे? पकड़ने का समय बताओ। समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में 4। 50 की रफ्तार से, 50 की रफ्तार से कितना दूरी चलना है? 210 किलोमीटर। किस रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। तो 5 से 0 से 0, पंचों के 20, 4 सही 1/5 घंटा आंसर आएगा क्या जी? तमीज से लिखें तो 4 घंटा हो जाएगा, और 1/5 घंटा को मिनट बदलो, किसे गुणा करोगे? 60। 12 पांचे 4 घंटा 12 मिनट में पुलिस चोर को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। पकड़ के जेल ले जाएगी। 4 घंटे 12 मिनट आंसर हो गया भाई। हाँ, लिख ले, फिर से समझा देते। बहुत इजी है। 40 की रफ्तार से 5 घंटा 15 मिनट में 210 किलोमीटर दूर गई। अब पुलिसिया उसके पीछे न दौड़ी हो, किस रफ्तार से दौड़ेगी? 50 की रफ्तार से। 50 की रफ्तार से 210 जाने में कितना टाइम लगाएगी? 4 सही 1/5 घंटा, यानी 4 घंटा 12 मिनट। बताइए राइट, बनाइए। ये वीडियो कल का और परसों का दोनों डल जाएगा। आज वाला डल गया है, पहली क्लास डल चुकी है इसमें, रिलेटिव स्पीड वाला। फिर चोर वाला अभी डलाएगा आज, और ये भी दोनों डलवा जाएगा आज। मेन चैनल पे ये दोनों वीडियो मैंने डलवा दिया है, आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं।
मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ यार। प्यारे बबुआ लोगन, रेलवे ग्रुप डी का कल 32,000 ऑफिशियल वैकेंसी आ चुकी है। 1 लाख लगभग वैकेंसी वो 25 में देने के लिए वादा कर रखा है उन्होंने। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आज ही से फार्म भराना शुरू हो गया है। ज्यादा चालाक बन के, ज्यादा हीरो बन के जरूरत नहीं है। पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाना बहुत बड़ी चीज है, और इतना अच्छा अगर आपको मौका मिले, इसे ठुकराना नहीं है भाई। सारे बच्चे बच्ची इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे रेलवे ग्रुप डी का। सर इसकी तैयारी के लिए क्या पढ़ना है? 25 मैथ आता है, 30 रीजनिंग, जो पढ़ाएंगे वही आता है, लिख के गारंटी, ओपन चैलेंज है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है। सारा पेपर लेके आइएगा और मेरा नोट्स लाइएगा, डिट्टो वही मिलेगा जो हमने पढ़ाया है। इसका लेवल तो छू ही नहीं सकता है। अब रेलवे ग्रुप डी अगर लेवल छूने लगे तो फिर पढ़ाना ही बेकार है अपना तो। अब सुनिएगा ध्यान से, इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, हम लोग एक एग्जाम टारगेट बैच लाए 3 से 5:30। देखो मैंने बैच अनाउंस किया और शाम तक वैकेंसी आ गई। सोचो मैं कितना लकी हूं भाई मेरे। शाम तक वैकेंसी आ गई। अब वैकेंसी के लिए हमने काम कर कर रखा है। जो मेरे यहाँ फाउंडेशन जिनका मैथ पूरा हो चुका है और रीजनिंग, उन बच्चों को नहीं उसमें मैथ नहीं पढ़ना है, लेकिन 3 से 4 जीके जीएस का बैच चलाएंगे 23 दिसंबर से। 23 दिसंबर से, जिसमें डेली मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज रहे। जैसे मेडिवल हिस्ट्री हो गया ना, जितना प्रीवियस ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा का सारा सवाल इसमें करा दूंगा। जितने वीवीआई क्वेश्चन है, उसी तरह प्राचीन का, उसी तरह आधुनिक का। उसके बाद पॉलिटी में जितने आर्टिकल आपके पेपर में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड, यानी जो परीक्षा में खाली आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर का 70 से 80% सवाल प्रीवियस ईयर ही होता है। अगर प्रीवियस ईयर नहीं आएगा तो मैं भी पास नहीं कर पाऊंगा, आप ही नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं करा सकता है ना। आप कर सकते हैं ना, क्योंकि सिलेबस पता होना चाहिए ना जी। अब बच्चा तो ये हिस्ट्री क्या है? असंग हिस्ट्री है क्या? पॉलिटी क्या असंग पॉलिटी है? यार पॉलिटी के ऊपर अगर पीएचडी करे तो पूरा जीवन निकल जाए, तब पर भी पॉलिटी खत्म नहीं होगा। इतिहास अगर पूरा जीवन पढ़ते रहे तो इतना डाटा तैयार नहीं हो सकता आपसे। लेकिन हमारा पेपर हमारा क्या कहता है कि मैं एक पढ़े लिखे इंसान से इतना उम्मीद करता हूं, या इतना एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि वो बेसिक नॉलेज अपने देश के बारे में, अपने आसपास और बीती हुई चीजों के बारे में रखता हो। उसका ये भाषा है। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है कि कुछ तो हो तुम्हारे पास, कुछ बेसिक जानकारी हो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, होनी ही चाहिए। और एक पढ़े लिखे इंसान से इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि उसे अपना अधिकार, उसे अपना राइट, उसे अपनी समझ होनी चाहिए। अब देखिए, डेली अगर 100 क्वेश्चन कराते हैं तो महीने में 30 दिन होता है, एक महीने में 3000 क्वेश्चन। अगर हम 6 महीने कराते हैं तो 18,000 क्वेश्चन। अगर मान लो 3000 गैप मान लेते हैं तो हमारे लगभग कितने हजार क्वेश्चन भाई? अगर हम 15,000 क्वेश्चन का डाटा अपने मन में रख लेते हैं तो कौन ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगा भाई। एक चीज समझिए, हमेशा काम छोटे प्लान से किया जाता है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन एक ब्रांड बन जाएगा क्या 5 महीने में? और ये 15,000 जो जीएस है, एक चीज सोचिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। अब इसे याद करना है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है, किसी पुरानी बात की जरूरत है, किसी नए बात की जरूरत है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत है नहीं, इसे माइंड में स्टोर करने की जरूरत है। आइए स्टोर सुनिए। आप कहिए कि हिस्ट्री लाइन में लाइन पढ़े कि बेलाइन पढ़े, कैसो पढ़ो याद करेगा बा। तुमको ये डाटा याद करना ही। अब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ के याद कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ के याद कर रहे हो, पूरा सिलेबस पढ़ के याद कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कैसे कंफर्टेबल हो। लेकिन मेरी समझ से अगर तुम बात करो तो भाई 6 से 8, 6, 7, 8, 9, 10 जब पढ़ के आल थोड़ा मोड़ा तो जाना तो वजह इतिहास का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स इतना तो जानते होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो क्या है। साइंस वाले बच्चों के लिए तो ठीक ठाक होगा। तो भाई मेरे, आप सभी के लिए हम 100 क्वेश्चन डेली प्रीवियस से लाएंगे, और इन 100 क्वेश्चन का हम आपको डेली का डेली जीके जीएस कराएंगे। लास्ट जब ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आ जाएगा, 1 महीने के लिए मैं साइंस स्पेशल का टीचर बुला के साइंस स्पेशल चलवा देंगे, क्योंकि साइंस का 20 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 20 क्वेश्चन के लिए एक अलग से क्लास, जब बाकी इसमें भी साइंस करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी सवाल के लिए एक क्लास लगवा देंगे लास्ट 1 महीने के लिए। उस 1 महीना में वो भी हम आपका पूरा करा देंगे। आगे मैं ये जो बैच चलाऊंगा 3 से 5:30, ये भारत के हर एग्जाम के लिए होगा, रेलवे हो, जीडी हो, बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें मैथ के भी सवाल कराएंगे और जीके जीएस का सवाल कराएंगे। चलिए भाई मुद्दे की बात करते हैं। बाकी जिनको भाई
जो मैथ रीजनिंग पढ़ लिए हैं, सिर्फ आप लोग जीके जीएस का बैच ज्वाइन करेंगे 3 से 4, और बाकी जिनका मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है, जिन्हें लगता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे एग्जाम देना है, तो आप सभी लोग दोनों का दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे कर लेंगे। इधर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं भाई, सीधे सीधे। मेरे प्यारे बाबू, एक जगह से एक चोर चोरी किया, 40 की रफ्तार से 5 घंटा 15 मिनट में कितना दूर चला गया? 210। यानी चोरी हुआ भभुआ में, चल गया पटना। कहां भाग गया? पटना। अब पुलिस आई, 50 की रफ्तार से उसका क्या करना की? पीछा करना शुरू की। ये बताइए पुलिस कितने समय में उसको पकड़ेगी? तो बताओ, पुलिस को 210 किलोमीटर दूरी चलना है क्या? किस रफ्तार से चलना है? 50 की रफ्तार से। अगर 50 की रफ्तार से 210 किलोमीटर दूर जाती है तो 4 घंटा 12 मिनट में पकड़ लेगी क्या? जिस दूरी को चोर ने 5 घंटा 15 मिनट में तय किया है, उसी दूरी को पुलिस 4 घंटा 12 मिनट में तय की है क्या? यानी वो गैप हो गया कहेंगे भी, जो भागा हुआ गैप है। यानी इसमें इसका ले लो क्या मिनट, 48 मिनट प्लस 15, 48 प्लस 15 यानी 63 मिनट भाग चुका था क्या चोर? तब उसका पुलिस ने क्या किया है? पीछा किया। यहां तक 100% समझ में आ रहा है? पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हाँ में जवाब दीजिए, नहीं आया तो ना में जवाब दीजिए। ये वही क्वेश्चन है। ये मेरे बाबू, ये मेरे प्यारे, इधर देखो, 5 घंटा है ना प्यारे बाबू, और 5 घंटा में क्या मिनट है मेरे प्यारे? 15 मिनट को घंटा बदलने के लिए किससे भाग करते हैं? 60। 15 चौके, तो मेरे प्यारे बबुआ 5 से 1/4 घंटा होगा। इसका एलसीएम ले लो, 4 5 20 से 21 बटे में 4 घंटा आ गया मेरे प्यारे बाबू। डैम श्योर। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अगर हम एग्जाम में ऐसे ही बनाते रहेंगे, एक ही जीवन में भगवान दिया, ही तबाह हो जाएगी यार। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना पढ़ने के लिए आए हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो, डिस्टेंस क्या दिया हो, मतलब जितना दूरी चोर चला है और उतनी दूरी पुलिस चले, इसी को ना डिस्टेंस कांस्टेंट कहते हैं। जितना देरी चोर चला है उतनी ही देरी, सॉरी उतनी ही दूरी पुलिस भी चली है। तो ये बताओ, अगर दो व्यक्तियों का दूरी समान हो, हमको भी मुंडेश्वरी जाना है, आपको भी मुंडेश्वरी जाना है, दूरी सेम हो गई। जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका समय कम होगा क्या? और जिसकी चाल कम होगी उसकी समय क्या होगी? यानी ये बात हम कह सकते हैं क्या कि जब दूरी समान होता है तो जो अनुपात चाल का होता है उसका उल्टा समय। चाल कम, समय ज्यादा। चाल ज्यादा, समय कब? जब दूरी क्या हो? समान। ये बताइए, इस सवाल को पढ़ के तुमको ये एहसास हो चुका है क्या कि चोर और पुलिस की दूरी समान है? अरे हाँ या ना? अगर दूरी समान है तो जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा समय होगा क्या दोस्त? चाल का अनुपात बताओ, चोर का चाल बोलो और पुलिस का चाल बोलो। चोर का चाल 40 है, पुलिस का चाल कितनी है? इसका रेशियो क्या आएगा? 4:5। टाइम बता दो, पूरा क्लास मिल गए। 5:5। चाल कम है तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा है तो समय, यही ना होगा? कब? जब दूरी क्या हो? मैंने पहली क्लास से पढ़ाते आ रहा हूं, अगर दो व्यक्तियों का दूरी समान हो तो जो अनुपात समय का होता है उसका उल्टा चाल होता है। अरे पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अब देखिए, इनमें कोई एक का मान आपको दिया है, बताइए चोर का समय हम लोग के अकॉर्डिंग 5 यूनिट है क्या? सवाल में कितना है? 5 घंटा 15 मिनट है क्या? 5 घंटा 15 मिनट है क्या? और हमसे कई यूनिट का मान पूछा है? 5 का दिया है, पुलिस का ना पूछा है। 5 का दिया है और 4 का पूछा है। मेरे दोस्त, 5 के पहाड़ा में एक बार में 1 घंटा आएगा, 5 के पहाड़ा में 3 मिनट आएगा। 1 घंटा 3 मिनट आएगा क्या जी? अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 घंटा और 12 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। डर डंगा लीजिए भाई। अरे फिर से समझा देते मेरे प्यारे, लिख तो लीजिए, फिर से समझा देते हैं। जल्दी बोलो, बनाओ। आज ही से फॉर्म डला रहा है, शुरुआत में ही फॉर्म डाल दीजिएगा, इंतजार मत करिएगा, फिर प्रॉब्लम होती है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। लास्ट का बच्चे इंतजार करते हैं, नहीं करिएगा इंतजार आप।
आज ही फॉर्म फिल कर दिया, आज ही से चालू है, मतलब 1-2 दिन के अंदर फिल कर दीजिएगा। साइबर पे मेरे दोस्त यो बताई किसी भी ऑनलाइन वाले की दुकान पे जाके आप वो करवा लीजिए। क्या वैकेंसी? अरे मेरे दोस्त अभी आ जाएगी, वो रात को 12 बजे अपलोड किया है ना, आ जाएगा 1-2 बजे तक आ जाएगा हमें लग रहा है। आई थॉट 500 लगता है क्या, मेरे को आइडिया नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। आई थॉट कि 500 लगता है, और जब आपका कैंसिल हो जाता है पैसा वापस आ जाता है ना। हाँ ऐसा कुछ है, हम भी भरेंगे तो क्या। चलिए चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आइए एक बार दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दो, देखेंगे ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। एक व्यक्ति की चाल, पहले सॉरी, चोर की चाल 40 थी, और पुलिस की चाल कितनी थी? तो चाल का अनुपात 4 अनुपात समय 5 से। ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये बताइए किसका समय दिया था? चोर का, यानी 5 यूनिट का मान 5 घंटा। 15 सीजीएल 2022 के सवाल हैं। 5 एक काम, 5 घंटा को घंटा के साथ कर लो, मिनट में 5 दिया के, तो 1 घंटा 3 मिनट होगा ना। हो 4 का मान पूछा है, तो 4 एक काम, 4 तिया के 4 घंटा 12 मिनट। एक बात बताओ, एक स्मार्ट बच्चा पूरा टाइम बचा लिया क्या अपना? यही ले कहते हैं सही अप्रोच बहुत जरूरी है भाई। क्या ऐसा एक सवाल दो, बना के दिखाएंगे आप लोग? हाँ जी, 1 घंटा, ये बताओ 5 घंटा 15 मिनट है ना, तो 5 एक काम, अब 5 थी आंखें, तो ये घंटा में है तो घंटा में रख ले, मिनट में है तो। अरे यार कुछ लोग ऐसे भी कर देंगे, 5 घंटा 15 मिनट जोड़ लो, 300 360 315 मिनट आया आप लोग का, बटे में 5 इंटू 4 से गुणा कर लो, तो 5 चौके 5 छके 30, 5 63, 63 गुणे 4 करोगे, फिर उसको 60 से भाग करके फिर चेंज करोगे। सीधे तुमको हम कान पकड़ा रहे हैं तो दिक्कत में बजा रहे हो। सवाल लिखिए, लिखा जाता। एक चोर 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए, एक चोर 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। चार घंटे में तय करता है। फिर आवाज कर रहे हो? नहीं, 4 घंटे में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी, ये समान दूरी आ गया ना भाषा क्लियर? यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी हो गया जी, वो 25 किलोमीटर पर घंटा था ना, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करती है। समान दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करती है। समान दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करती है। समान दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करती है। तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? गुड, ऐसे समझिए सवाल। जानते हो क्या कहना चाहता है कि भभुआ में चोरी वाल, अब पुलिस मान लो चोरवा भागल पटना, तो अब ये पटना में है चोरवा, एक अस्थायी जगह पे इसको पता चल गया। अब पुलिस को कुछ घंटे के बाद पता चला, तो वजह से गाड़ी दौड़ाया होगा अपना, 40 की रफ्तार से पहुंच गया है। तो यही पूछा है कि समान दूरी को तय करने में पुलिस कितना समय लेगी? आगे सबका आंसर 2.5 घंटा।
कितना इजी है ना। चलिए तब हम डायरेक्ट बता देते हैं, आपको हल नहीं करें हम ना। चाल बताओ। पुलिस है और कौन है, सॉरी पहले चोर है ना, चोर, पहले इज्जत चोर को मिलनी चाहिए। चोर और फिर पुलिस। चोर की चाल 25, पुलिस की चाल 40। रेशियो बताइए। 50 25 15 चाल 5:8 आएगा क्या। समान दूरी तय कर रहे हैं क्या। तो जब दूरी समान होता है तो समय जस्ट उल्टा। 8:5। अब सभी का ये है 8:5। मेरे दोस्त अब बताओ, चोर का समय 8 है, पुलिस का समय कितनी है 5। 8 का मान क्या घंटा दिया है 4 घंटा। कितने का मान पूछा है 5 का। अरे बोल बाजा यार, 8 का दिले बा 5 का पूछ ले बा। तो ये बताइए पुलिस का समय ना पूछा है जी। 4 दूनी के 8, 5 का आधा 2.5, 2.5 घंटा आंसर आएगा। 2.5 आवर आंसर आएगा। क्या पूरे क्लास का 2.5 घंटा आंसर आ रहा है क्या। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर 3 बजे 3 PM, एक चोर 3 बजे एक बाइक चुराता है। एक चोर 3 बजे एक बाइक चुराता है। एक चोर 3 बजे एक बाइक चुराता है और उसे 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है। और उसे 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है। और उसे 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है। और उसे 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है। लेकिन आधा घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। लेकिन आधा घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। लेकिन आधा घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का स्वामी सीजीएल का ये सवाल है। बाइक का स्वामी, बाप रे बाप, बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर पर घंटे चाल से दूसरी बाइक से उसका पीछा करता है। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूसरी बाइक से उसका पीछा करता है। 58 किलोमीटर पर घंटे चाल से दूसरी बाइक से उसका पीछा करता है। चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। जाएगा जाएगा। चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा, जल्दी से बनाइए। सेम सवाल है क्या। इसमें टाइम गैप दिया है ना, बनाइए जल्दी से। जब तक आप सवालों को समझ के नहीं जाएगा ना परीक्षा में, आपसे नहीं हो पाएगा, याद रख लीजिए। थोड़ा सा भाषा बदलेगा आप गलत बता देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला वार्मूला क्या होता है जी, सब ये है कि एक लिमिटेड सवाल के लिए फॉर्मूला लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कैसा भी सवाल आएगा आप बना देंगे। 58 तो क्या हुआ नहीं कट रहा है, तो डेसिमल में क्वेश्चन नहीं होते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग करते हैं, क्या डेसिमल में सवाल नहीं आता पृथ्वी पे। चलिए हम बनाए अब।
चलो, ए हेलो हेलो क्लास, बोर्ड पे देखो, सुनना ध्यान से। एक चोर चोरी करता है कै बजे? 3 बजे। 3 PM पे चुराया बाइक, कौने रफ्तार से भागना शुरू किया? 48 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से चुरा के भागा। इसका मालिक भी यानी इसका स्वामी बाइक का यहीं से दौड़ेगा। अरे जहां चोरी होता है वहीं से ना स्वामी चालू करेगा। अब यहां से स्वामी चालू करेगा कौनी रफ्तार से? 58 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसका स्वामी इसके पीछे गाड़ी लेके भागा। लेकिन क्या तुरंत ही भागा? नहीं। चोर कै घंटे तक भाग चुका था? आधा घंटा। तो ये बताओ, आधा घंटा में चोर कहीं इधर मंडरा रहा होगा? अरे हाँ या ना? और उसका स्वामी बेचारा इजा मंडरा होगा। ये स्वामी को फोन है, अरे भाई तुम्हारा बाइक लेके जो भाग रहा था हाटा पार कर रहा है। तो स्वामी का दिमाग क्लिक किया, रुक रुक आवा थी रुक। तो भाई मेरे यहां से चोरी हुआ, और चोर कितने घंटे तक भागा? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2। किसकी रफ्तार से? 48 की रफ्तार से। यानी पुलिस से कितना दूर भाग चुका है, सॉरी स्वामी से कितना दूर भाग चुका है? 24 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा था? बोलो हाँ। ये बताओ, 48 किलोमीटर पर आवर स्वामी, अरे सॉरी चोर की बाइक की चाल है। आधा घंटा चला है तो 24 चला होगा ना जी। तो 24 किलोमीटर चोरी वाले जगह से कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर दूर कौन भाग चुका है? चोर। अब स्वामी अपनी फड़फड़ैया दोस्त का मांग के दौड़ाए इसके पीछे। ये बताओ, ये गैप जैसे ही भरेगा ये पकड़ा जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ। क्योंकि चोर भी चल रहा है और पुलिस। चोर 48 चल रहा है, पुलिस कितनी चल रही है? अब पुलिस 10 किलोमीटर पर घंटा उससे ज्यादा चल रही है क्या? ये 10 की रफ्तार से उसे कितना दूरी को भरपाई करना है? 24 किलोमीटर दूरी को भरपाई करना। बोलो यस। अब देखो, ये 24 किलोमीटर दूरी तो पकड़ने का समय यही ना बताना है जी। पकड़ने का समय, समय बराबर क्या होता है जरा बकेंगे आप लोग? दूरी बटा में चाल। पकड़ने समय दूरी बटे में चाल। कितना दूर भाग चुका है चोर? 24 किलोमीटर दूर भाग चुका है चोर। किस रफ्तार से भाई? 10 की रफ्तार से। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, 10 दूनी के 20, दो सही 4/10 घंटा आंसर आएगा क्या? इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 7 छचौ के 24। 2 घंटा 24 मिनट के बाद क्या चोर पकड़ा जाएगा? 2 घंटा 24 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। तो कै बजे चोरी हुई थी? 3 बजे। 3 बजे में 2 घंटा जोड़ लो। 3 बजे में 2 घंटा जोड़ लो और 24 मिनट जोड़ लो। 2 घंटा 24 मिनट जोड़ लो, यानी 5:24 पे चोर पकड़ा जाएगा क्या? 5:24 पे अपना चोर क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा भाई। क्या आप लोगों ने चोर को पकड़ लिया है? चलिए, थोड़ा तेज तेजी से करिए। आज हम लोग को बम पटक के भागना है। अगला सवाल आएगा, बम पटक के भाग गया। शॉर्ट बताएं? ये भी जानते हैं शॉर्ट ही रहता है, बट हमें ना एक्सप्लेन करने के लिए इतनी बकैती कर देता हूं। बाकी मैं बता रहा हूं आप लोग को एक लाइन में कैसे बनाना है। हाँ हाँ, 3:30 बजे सही। हाँ यार, ये देखो सही पकड़ा है। भाई बाइक का स्वामी जब भागा है तो ये स्वामी का ना समय है जी। कितना? 2 घंटा 40 मिनट। सही तो कह रहे हैं, आधा घंटा वो भी तो जोड़ेंगे। तो 3:30 बजे में क्या घंटा जोड़ेंगे? 2 घंटा। सॉरी 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 सॉरी। तो 3:30 घंटा में 3:30 बजे में 3:30 बजे में कितना जोड़ेंगे? अरे बोलो। 2 घंटा 24 मिनट। अब सही है भाई। तो 3:30 बजे मतलब 5:54। 5:54 पे पकड़ा जाएगा। सही है। अब 5:54 पे पकड़ा जाएगा। सही है। अब
5:54 पे पकड़ा जाएगा। इसे मैं विदाउट पेन पेपर बताऊं, ओरल बोलूंगा और आंसर आ जाएगा। एक बार इसे दोबारा समझा दे क्या? सुनिएगा, चोर की चाल है 48, पुलिस की चाल है 58, मतलब स्वामी की चाल 58, 48 की रफ्तार से आधा घंटा भागा, ये इससे कितना दूर चला गया? 24। अब इसकी अगर सेम डायरेक्शन में पीछा करता है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। 58 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा? 10। पकड़ने का समय होता है गैप बटा में S1 माइनस S2। अगर 10 से भाग करेंगे 10 दूनी के 20, 4 बट्टे में 10। अब ये 2 घंटा 4/10 आया, तो इसको भी हमने किस में बदल लिया? मिनट में। इसको किस में बदल दिया? मिनट में। तो छचौ के 2 घंटा 24 मिनट के बाद अपना स्वामी ने किसको पकड़ लिया? बाइक चोर को। कै बजे? तो देखो ये गलत सोच रहे हैं हम लोग, 3 बजे में जोड़ोगे तो आधा घंटा चोरवा इधर भी ना भागा है, तो यहां से ना 2 घंटा 24 मिनट तक भागा है जी। तो टोटल उस तरह जोड़ोगे तो भैया 2 घंटा 54 मिनट ना हो जाएगा? 24 में 30 जोड़ दोगे 54 मिनट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? स्वामी का टाइम देखो सर, स्वामी का टाइम, स्वामी का टाइम कितना है? 3:30 बजे। तो 3:30 बजे से 2 घंटा 24, ये स्वामी का ना टाइम आया है जी। अरे यार ये पुलिस का समय है ना, यही तो पढ़ाया। ये समय किसका होता है? पुलिस का। पुलिस ना पकड़ेगी इसको। तो पुलिस का समय 2 घंटा 24। अब पुलिस चली कब बजे थी? 3:30। तो 3:30 बजे में 2 घंटा जोड़ेंगे 5:54 आंसर आ जाएगा। सही है। बट जब इस सवाल को हम एग्जाम में कर रहे होते हैं तो इतना दिमाग तो है नहीं हम लोग के पास। पकड़ने का समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में। ये बताओ आधा घंटा तक भागा है कौन? चोर। चोर की रफ्तार कितनी है? 48 किलोमीटर। इसका क्या मतलब? 1 घंटा में 48 जाएगा, तो आधा घंटा में कितना जाएगा? 24। और ये 24 की दूरी S1 माइनस S2 से कवर करेंगे क्या? स्वामी की चाल 58, चोर की चाल 48, अंतर 10, यानी 2 सही 4 बट्टे में 10 घंटा आएगा क्या? मिनट में बदलने के लिए 60, जीरो कर लेंगे, 2 घंटा 24 मिनट के बाद पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? अब 2 घंटा 24 मिनट में जब पकड़ा गया है मेरे प्यारे बब्बुआ, कै बजे में जोड़ूं? 3 बजे या 3:30 बजे? 3:30 बजे। क्यों? क्योंकि स्वामी के टाइम में ना जोड़ेंगे जी। तो प्यारे बाबू 3 बजे चोरी हुआ, कै घंटे के बाद स्वामी निकला? आधा घंटा, यानी स्वामी कै बजे निकला? 3:30 बजे। और कै घंटा में पकड़ लिया? 2 घंटा 24 मिनट में। इसका मतलब स्वामी ने बाइक चोर को 5:54 पे दबोच लिया। क्या आप लोग का यही आंसर आ रहा है? टाइम बच गया आप लोग का? भाई मेरे वही बात ये भी लिखा गया है, यही बात इसके पीछे भी लिखा गया था, बट उसको हमने एक्सप्लेन किया है। इसको मैंने आपको एग्जाम का अप्रोच बताया कि पेपर में बैठ के कैसे करना है। अब जिनको पूछना है पूछे, नहीं तो नेक्स्ट सवाल दो मैं ऐसा एक क्वेश्चन कराऊं ताकि आप लोग का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। लिखिएगा सवाल। अरे बोलो। एक चोर ने 11 PM रात्रि में एक बकरी चुराई। एक चोर ने एक चोर ने 11 PM, रात्रि में होता है ना 11 PM। एक चोर ने 11 PM में एक बकरी चुराई। 11 PM में एक बकरी चुराई। 11 PM में एक बकरी चुराई जी। अरे मैं क्या कर रहा है नालायक हो? 11 PM में एक बकरी चुराई और बकरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लेकर भागा। बकरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लेकर भागा।
बकरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लेकर भागा। एक घंटे बाद, एक घंटे के बाद बकरी का स्वामी एक घंटे बाद बकरी का स्वामी एक घंटे बाद बकरी का स्वामी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, एक घंटे बाद बकरी का स्वामी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बकरी चोर का पीछा करता है। एक घंटे के बाद बकरी का स्वामी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बकरी चोर का पीछा करता है। बताएं कि कितने बजे स्वामी ने बकरी चोर को पकड़ा। बताएं कि कितने बजे स्वामी ने बकरी चोर को पकड़ा। वाह भाई वाह, सबकी बकरी चोर पकड़ी गए। बनाइए जल्दी से। क्या कह रहे हैं? कुछ बक रहे हैं आप क्या? चलिए बनाओ मैं। अरे बकलू मेरे दोस्त ये बताओ, पकड़ने का समय ना, गैप बताओ, गैप। 1 घंटा तक भागी है, सॉरी भागा है लेकर चोर। कौन रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। तो 50 किलोमीटर दूर चला गया क्या? अब मालिक पीछे से अपनी फड़फड़िया चालू किया। कौन रफ्तार से? 60 की रफ्तार से। 10 का गैप लेके चल रहा है क्या? तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। कै घंटे में पकड़ लेगा इसको? 5 घंटे में चोर को पकड़ लेगा भाई। आप लोग अभी चोर 5 घंटे में पकड़ाया है? कै बजे चोरी किया था? 11 बजे रात को ना जी। 11 बजे रात में अगर 5 घंटा जोड़ेंगे तो 16 बज जाएगा। 16 मतलब 4 होता है। 11 बजे में 4, अच्छा 1 घंटा बाद ना, सॉरी 11 बजे चोरी किया। स्वामी क्या बजे चला? 12 PM पे, ठीक है। और इसमें कै घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद। तो भाई मेरे 5 घंटे के बाद पकड़ा था। 12 5 17, 17 मतलब कब बजता है? 5 बजे भोर में पकड़ लिया क्या? एम ना हो जाएगा हो। 5 बजे भोर में चोर को पकड़ लिया। तो अपन घर एगो बकरी खरीद के रोडवा पे छोड़ के देखा के, लेकिन नहीं भागा था। रोए लगभग 2 दिन बाद। कह रहा है कि इतना दिन खराब है कि लोग बकरी लेके भाग रहे हैं। आदमी तुम अपना गुलबंद छोड़ दो बाहर तो लेके भाग जाएगा, गंजी छोड़ दो तो लेके भाग जाएगा, और आगे नहीं बताएंगे क्या। चलो बहुत इंस्टाग्राम चला रहे तुम लोग। चलो बदतमीजी से इतने गधे गधी लोग आ गए इंटरनेट में। सवाल लिखो यार, लिखेंगे। एक पति पत्नी 10 बजे 10 PM रात्रि में, एक पति पत्नी 10 PM रात्रि में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। एक पति पत्नी, जाहिल के उससे से जाके पूछ लेना काहे के लिए। एक पति पत्नी 10 PM रात्रि में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं।
हाँ PM हो गया। झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद पत्नी गुस्से में घर से भाग जाती है। झगड़ा करने के बाद पत्नी गुस्से में घर से भाग जाती है 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। गुस्से में पत्नी घर से भाग जाती है 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। हो गया? अरे नहीं हुआ। 15 मिनट के बाद उसके पति का गुस्सा शांत हुआ। 15 मिनट के बाद उसके पति का गुस्सा शांत हुआ। 15 मिनट के बाद उसके पति का गुस्सा शांत हुआ और वह 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उसे ढूंढने के लिए निकला। और वह 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उसे ढूंढने के लिए निकला, उसे ढूंढने के लिए निकला। बताएं कि पति पत्नी को कितने बजे ढूंढ लेगा? बताएं कि पति पत्नी को कितने बजे ढूंढ लेगा? आया आंसर आप लोग का? अरे पत्नी मिली आप लोग की? हाँ, आप लोग की पत्नी मिली? अरे यार इसका आप लोग की हेलो 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 हेलो। चलिए पत्नी मिल गई भाई। आप लोग जी निकाली? चलिए गुड। आप में से अभी कोई लड़का शादीशुदा तो नहीं है ना इसमें? उसको एक्सपीरियंस होगा है? चलो बताओ, पकड़ने का समय पत्नी कितनी देर तक भागी? 15 मिनट। किस रफ्तार से भागी? 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। अगर पत्नी 15 मिनट भागती है तो इसको घंटे में बदल लें। 15 चौके 4 तिया के बार। क्या 3 किलोमीटर दूर भाग चुकी है क्या? S1 माइनस S2, 3 किलोमीटर दूर भाग चुकी है। अरे पूरे क्लास का 3 किलोमीटर दूर आई है। अब बताइए पति कौन रफ्तार से निकला? 15। अब पत्नी की रफ्तार 12, तो 3 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से उसके पास पहुंच रहे हैं। क्या घंटे में पकड़ लेगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में वो अपनी पत्नी को ढूंढ लेगा। कितने घंटे में ढूंढ लेगा भाई? 1 घंटे में। सबका ये आंसर है। कै बजे झगड़ा हुआ था इन लोग का? 10 बजे। अब तो भाई पति का गुस्सा कितने में शांत हुआ? तो 10-15 पे ना अपने घर से निकला जी। इसके 1 घंटे के बाद पकड़ लिया था। यानी कै बजे पकड़ा? 11:15 पे अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। 11:15 पे अपनी पत्नी को ढूंढ लिया भाई। चलो भाई तुम लोग भी पत्नी कभी भाग जाएगी तो इसी मैथ से हिसाब लगा के पकड़ लेना। उससे फोन करके पूछना, बता कौन ही चाल से भागा थी तू? उसके बाद मैं पीछे से आ रहा हूं, थोड़ा तेजी से तभी ना पकड़ पाऊंगा।
पति पत्नी का जी जो रिश्ता है ना इस दुनिया में बहुत अजूबा है, बहुत। एक दूसरे से लड़ते भी खूब हैं, खूब देखे हमने अपने चाचा भैया बाबू मम्मी चाचा सब लोग को एक दूसरे के, लेकिन फिक्र भी उतनी हो गई। पत्नी लड़ लगी, पति गुस्सा से चला गया तो वो परेशान है कि गुस्सा में गल है, कहीं गाड़ी न लड़ा देवे, कुछ ना हो जाए। अलग ही रिश्ता है ये, बहुत अलग है। हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमने दुनिया को देखा है भाई। हर चीज के लिए एक्सपीरियंस करना जरूरी थोड़ी है, कुछ चीज समझदारी से भी आ जाती है। सवाल लिखिए भाई। अब तुमको हम क्या एग्जाम्पल दे, क्लासरूम में नहीं तो बताते तुमको हम। लिखो, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को, ये नेक्स्ट टाइप 3 लिखिए, टाइप 2 तक का सवाल बन जाएगा ना, टाइप 3 हेडिंग डालिए। अरे ओइजे लिख गजा बगलिया में, ची ची करने लगती है तुरंत। ओइजे बगलिया में बच्चे जगह थोड़ी सा हो, ऐसे लिख दा, ऐसे टाइप ऐसे कर 3 गो नुक्ता डाल दे, ला टाइप 3 लिखो। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, तो आप क्या पकड़ियो? पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया। सॉरी, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया। हट तेरी की। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, तो चोर भी भागने लगा। 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 चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। सात अनुपात आठ हो गया। कितनी दूरी तय करने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? कितनी दूरी तय करने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? कितनी दूरी को तय करने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। 21 साइल। हाँ, बैग लेके भाग रही हो। पानी लाओ, बोतल का पानी लाओ मेरे पास। बोतल लाओ, बोतल लाओ, लाइए। अरे बैग बोतल सब नहीं आई बची है, उतना भारी तू हो नहीं क्यों? लाओ लाओ। अरे अरे अरे, डरा कर रही हो? आओ, इतने सीधे साधा मैं इंसान हूं तो हमसे डर रही हो? वजह से डर रही है। चलिए जो बताइए, आया आप लोग का आंसर? हर 5 मिनट में गला सूख जाता है, सांस लेने के लिए इसको पीते रहना पड़ता है। इसको प्रूव करके दिखाऊं डिटेल? जान दे, मेरे को क्या लगता है, जब तक डिटेल टीचर ना बताए ना मजा नहीं आता है। मतलब मैं चाहूं तो इसको 1 सेकंड में हल करा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब तुम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा हूं मैं। क्यों ना, क्योंकि जब तक समझ नहीं डेवलप होगी ना, आंसर तो अभी ला दोगे, घर वाले जाके फिर भुला जाओगे, क्योंकि वो समझे नहीं हो क्या की हो। दुनी के 4 मार, लड़का भी खुश मास्टर भी खुश, भाई उससे कभी नहीं रिजल्ट होगा। पहले नहीं इसको फील करते हम लोग, एहसास करते कि ऐसे कैसे हो रहा है। सुनिए, यहां पे एक चोरी हुई, एक चोर है, यहां पे चोरी हुई, अपनी पुलिस है, ठीक। चोर चोरी करके भागा और भाग गया, मान लो यहां पे, कहां पे भाग गया? यहां पे, और पुलिस यहीं पे रहा। देखो, अरे चोरवा कहेंगे तो जा गिले, ये चोर 450 मीटर की दूरी पर पुलिस से भाग गया है क्या बब्बा लोगन?
और चोर यहां पे खड़ा है, चोर यहां पे खड़ा है। अब पुलिस ने चोर को क्या कर लिया, देख लिया, अरे अरे रोका रोका, धर 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 धर। अब पुलिस इधर से चोर को पकड़ने के लिए क्या करती है, दौड़ती है। एक बात बताओ सारे बच्चे, राइट 8 बजे पुलिस यहां है, और राइट मान लो 8, अपने से टाइम ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि टाइम हमने अपने घर से ले आया है। राइट 8 बजे पुलिस यहां है और राइट 8 बजे चोर कहां है, यहां। सारे लड़के लिए मेरे साथ बोलेंगे भाई। एक बात बताओ, अगर राइट 8 ही बजे से हमने चोर को देखा, मैं यहां पुलिस हूं, सामने चोर खड़ा है, मैंने चोर को देखा, ये देखे दाखे का टाइम एक ही समय होगा क्या, एक साथ एक दूसरे को देखेंगे? अरे इसे मिलने का टाइम सेम होता है, देखने का टाइम सेम होता है। चोर ने मेरे को देखा, मैंने चोर को देखा, तो एग्जैक्ट टाइम है क्या? मान लो 8 बजे मैंने चोर को, अरे अरे अरे, ये मान लो एकता चौक पे है, मतलब ब्लॉक पे खड़ा है, मैंने 8 बजे देखा चोर कहां पे खड़ा है, ब्लॉक पे। चोर भी किसको देख लिया, मेरे को। क्या ये जो है, आइए सर पकड़ लीजिए, अपना भागना शुरू कर देगा। अब बताओ पूरा क्लास मिल के, मान लेते फॉर एग्जाम्पल 8:20 पे चोर पकड़ा गया। कब पकड़ाया, तो बताओ पुलिस क्या मिनट चली है, चोर बताओ, पुलिस 20 मिनट 8:20 पे पकड़ी है, पुलिस कितनी देर तक चली, चोर अरे यार चोर भी तो 20 ही मिनट तक चला होगा। राइट 8 बजे में यहां था, राइट 8 बजे चोर यहां पे था, अरे बोलो हाँ। 8:20 में चोर यहां गया और मैं भी 8:20 में वहीं पे आ गया क्या, तो दोनों का चलने का समय समान है क्या? यानी ये देखिए सवाल हमारा जो नेक्स्ट टाइप ये जो बन रहा है, इसमें समय समान होता है। पकड़ने का समय क्या होगा, जैसे मैंने बोला दो लोग का मिलने का समय हमेशा क्या होता है, सेम। उसी तरह पकड़ने का समय सेम होगा क्या इसमें, क्योंकि इसमें गैप किसकी है, दूरी की, समय का गैप नहीं है, किसकी दूरी है, गैप। तो अगर गैप है दूरी का, तो पकड़ने का समय एक ही होगा क्या? तो सुनिए, जितना देर में चोरवा ये दूरी चलेगा ना, पुलिसिया उतने देर में पूरी दूरी चल देगा क्या? अरे बोलो हाँ। इतना दूरी कवर करने में चोर को जितना समय लगा, मतलब 20 मिनट, इसी पूरे दूरी को तय करने में पुलिस को क्या मिनट लगी है, 20 मिनट। ये सब अपने मन का ले रहा हूं क्या, मैं सिर्फ समझाने के लिए अपने से ले रहा हूं ये सारा चीज, आपके सवाल से कोई लेने देना नहीं है। अब सुनिए, अगर मेरे प्यारे बब्बा लोगन दोनों का समय समान है, 20 मिनट चोर भी भागा है और 20 मिनट पुलिस भी भागा है, तो बताओ पूरा क्लास फॉर्मूला, अगर दो व्यक्तियों का समय समान है, दो व्यक्तियों का समय समान है मेरे दोस्त, इधर देखेंगे भाई, दो व्यक्तियों का समय क्या है, समय एक दूसरे के समान है। चोर का समय और पुलिस का समय क्या है, समान। पक्का? मान लेते हैं ये जो दूरी कवर किया है एक्स है, ये दूरी कवर किया गया क्या है, एक्स। सब लोग मेरे साथ साथ बोलेगा, पक्की पक्की, एक्स मत मानो ए मानो, क्योंकि सवाल भी अनुपात में दिया है ना तुम लोग का। तो ये मान लेते हैं ए है, देख लो एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं भाई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में। चलो बताओ चोर कितना दूरी चलेगा और पुलिस कितना दूरी चलेगा, तो कहोगे चोर ए दूरी चला है क्या, अरे बोलो हाँ, नहीं बोलेंगे हाँ और पुलिस कितनी दूरी चली होगी, 450 प्लस ए ना जी, पुलिस 450 प्लस ए। पक्का? इसका जो चाल है, चोर की चाल 7 है क्या, अरे देखो 7:8 दिया है ना, तो 7 को 7x मान सकते हैं मूल चाल, और इसकी चाल 8 है, तो 8 को क्या मान सकते हैं, क्या मानने की जरूरत है, कट ही जाएगा। अरे हाँ या ना, क्यों x माना, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। 7:8 का मतलब है कि 7 हिस्सा चाल चोर का है, तो 8 हिस्सा चाल किसका है। अब वो 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16 हो सकेला, 17 के 21, 38 के 24 हो गया, 7 5 35, 8 5 40, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि 7 हिस्सा चोर चलेगा तो 8 हिस्सा पुलिस, इसलिए हमने इसको क्या माना था, एक्स। अब मेरे दोस्त इसको क्रॉस गुणा कर लो, कैसे गुणा कर लो, क्रॉस करो, ये कितना 8 आएगा, 8 है। अरे बोलो हाँ, 7 से करो 0, 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 28 3 31, 3150 आएगा क्या, अब प्लस 7 ए, प्लस 7 ए, ए इधर आके माइनस हो जाएगा,
8 गो ए में से 7 गो ए जाएगा बराबर 3150। इसको घटाएंगे तो ए आएगा क्या, ए बराबर 3150। पक्का पूरा क्लास मिलके बताएगा, एक एक लड़का लड़की। आपका पेपर पूछा है पुलिस ने कितनी दूरी कवर की, तो ये बताओ ए की डिस्टेंस कितनी है 3150। अब पुलिस पूरा चला है क्या बाबा, तब पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, टोटल दूरी कितनी होगी 450 प्लस 3150 यानी 3600 आएगा क्या, 3600 मीटर, क्योंकि पूरा सवाल किस में चल रहा है, मीटर में। यानी पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी कितना मीटर है 3600। अगर मैं कहूं किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3.6 किलोमीटर चलाएगा। यानी पुलिस के द्वारा तय की दूरी कितना है 3.6। पर हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं तो बहुत गलत जगह कोचिंग ज्वाइन कर लियो। एक का मान 450 है और आपको पुलिस का पूछा है, उसका जस्ट सेम रहेगा, 8 आ जाएगा, 0 8 5 40 32 3 36 37 आंसर आ गया। बस आंसर हो गया भाई। पहले लिख लो क्या, हाँ 8 में से 7 गिलते एक कमान दे ले, 8 का पूछ ले भाई आंसर होगा, बोला रे बाल कम देर सा। लेकिन ये भी जरूरी है, समाज तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है टीचर को ये जरूर पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, क्योंकि ये पता रहेगा तो उसको भी आप लोग बना लेंगे। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता बाबा, सब एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है। ये इसमें क्या समान रहता है, नेक्स्ट टाइप थ्री में क्या डालेंगे, जब समय समान हो, जब समय समान हो। इससे पहले वाला में दूरी समान था क्या, इसमें क्या समान रहता है बाबू, समय समान रहता है। नेक्स्ट टाइप जो है समय समान रहता है, टाइम कांस्टेंट दिया गया हो। अब तो आज बम फेंका नहीं पाई, कल फेंक देवल जी, कल बम फेंकेंगे, उसके बाद चैप्टर ये खत्म हो जाएगा आप लोग को। इसके बाद सोमवार से हम लोग चालू करेंगे रेलगाड़ी, ट्रेन चलाएंगे, छक 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 चलती ट्रेन। क्या रीजनिंग नेक्स्ट वीक, वो 10 जनवरी वाले में। क्यों, क्योंकि वो ठंडा पड़ी एकदम कड़ाके की ठंड, ठंड की वजह से 10 दिन कोचिंग बंद, तो उससे बढ़िया हम रीजनिंग पढ़ाएंगे तो हमारा फायदा भी हो जाएगा कि तुम लोग को भी घाटा नहीं होगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मैथ में तो सब बच्चे को जरूरी है ना, 10 दिन आप सुती हो जी, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाए। हाँ खाली 10 दिन ठंडे पड़ता है, वही अब का 21 दिसंबर आ गया, 15 जनवरी तक ठंडा लगता है, मतलब अच्छे लेवल की कुहासा कुहासा दिस डेट। बाकी तो ठंडा उधर फरवरी मार्च तक रहता है, हल्का हल्का, लेकिन वो तो ऐसे ही रहेगा। हाँ ये 10-15 दिन ठंडा पड़ता है बस बाबू, ये 25-30 दिसंबर सब चालू होगा, पर क्रिसमस डे से और 15 जनवरी तक रहेगा। अब सब लड़का आपसे नहाइल बंक गई लो, सो अब ये सब नहाएगा खिचड़ी के दिन। ऐसा नहीं कि लड़के ऐसा है, लड़कियां लोग भी ऐसी होंगे, नहीं नहाती हो। बता तुम लोग का बाल तो इतना बड़का बड़का है, तुम लोग नहाओगे तो 3 दिन में सुखाएगा। जितना दुनिया का दुख है बेचारी लड़की के बाद, आदमी के भगवान चंडूले कर देत बा ना, जा न सुखवावे का झंझट न कुछ झंझट, सीधे क्लियर साफ चपाटा एकदम। हेलमेट लगा के नहाती है, अरे बताओ भाई की दोस्त जो है, गर्लफ्रेंड जो है, हेलमेट लगा के नहाती है। कितनी अच्छी है वो, कह रहा सर मेरी वाली हेलमेट लगा के नहाती है। चले याद है, कोई दिक्कत है? क्लासरूम जैसा अजूबा दुनिया में कोई जगह नहीं होता भाई। एक एक लोग आते हैं यहाँ पे, एक एक लोग, महान से महान लोग। ये बताओ जल्दी, इसे हम मात्र 1 सेकेंड में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हाँ हाँ होबे करेला, काय कहते हैं होबे करेला, क्यों होता है ये जानना जरूरी है ना बाबू। होता नहीं है, क्यों होता है, ऐसा क्यों बनाया आपने, शॉर्ट ट्रिक ये जानना जरूरी है।
ये बताओ बाबू, इस सवाल में समय समान है क्या? समय अगर समान होता है, पूरा क्लास मेरे साथ जवाब देगा भाई। अगर समय समान होता है, बताओ, मैं भी 10 घंटे के लिए चलूं, आप भी 10 घंटे के लिए चलो, मेरी चाल कम है तो मेरी दूरी कम, मेरी चाल ज्यादा है तो मेरी दूरी। ये बताओ, दोनों लोग समान समय के लिए चल रहे हैं, दो भाई हैं, दोनों लोग, तू 10 घंटा दौड़, तू 10 घंटा दौड़, पूरा क्लास मिलके बोलो, जिस भाई की रफ्तार ज्यादा होगी उसकी दूरी क्या होगी, और जिस भाई की रफ्तार कम हो उसकी दूरी क्या होगी? अगर 5 की रफ्तार से 10 घंटा चलो तो 50 जाएगा, और 7 की रफ्तार से 10 गया तो 70 जाएगा क्या? यानी मेरे कहने का मतलब है, दो व्यक्तियों का समय समान होता है तो जो अनुपात चाल का होता है वही दूरी का, चाल ज्यादा दूरी ज्यादा, चाल कम दूरी कम। अरे आर यू एग्री? तो ये बताइए, इसमें इसमें इसके चाल का अनुपात कितना है? 7:8। चोर 7 चलता है, पुलिस 8, और जो चाल होगा वही क्या होगा? दूरी। क्यों? क्यों? समय क्या है? समान है। पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं क्या? जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो अनुपात दूरी का होता है वही चाल का भी। वो चूहा बिल्ली वाला में ये पढ़ाया था क्या? अरे बोलो यार। हाँ, अब बताओ, चोर 7 दूरी चला, पुलिस 8 दूरी, के बीच का अंतर कितना? सवाल के हिसाब से नहीं, एक अंतर है जी। हम लोग के अकॉर्डिंग पुलिस से चोर, चोर से पुलिस से चोर कितना दूर है? 450। एक यूनिट का मान 450 मीटर दिया है क्या बब्बा? हमसे पुलिस का पूछा है, तब पुलिस का कितना यूनिट है? 8। 8 का पहाड़ा याद है होगा, 0 8 5 32, 36 मीटर आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, बाहर कोई ना वेट कर रहा है। सोमा, बना दिए जी आप लोग। रात गई बात गई।
ऐसा लोग होते दुनिया में तो कितना अच्छा दुनिया होता है ना। कह रहा है कि रात गई बात गई। ऐसे इतना इजीली लोग आपकी गलतियों को भूल जाते तो दुनिया कितनी महान होती। देखिए, गलती करने वाला महान नहीं होता है। किसी इंसान से गलती हो गई और आपने उसे माफ कर दिया, वो आपकी सबसे बड़ी महानता है। और उसमें आप अगर चालाक बनने लगे, किसी की गलतियों से हो गई जाने जाने में, और तुम अपने आप को महान सो कॉल्ड समझ के उसे गिराने लगे, ये दुनिया का सबसे गलत काम है। से भाई बहन में होता है ना, हम गलती कर रहे हैं, हमारे भाई को नहीं पता है, तो हम बहुत हीरो बनते हैं। और वो थोड़ा सा गलती करे तो हम लोग सारा ज्ञानी बनने लगते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। आपके भाई बहन दोस्त यार हैं, हम सब इंसान है ना, हजार गलतियां करते हैं, गलतियों के पुतले हैं, पर हमें एक दूसरे को माफ करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आपका सबसे अच्छा दोस्त जानते हैं कौन है? जो आपको माफ कर दे आपकी गलती के बाद। देखिए बता रहे हैं, हमारी अच्छाई से तो पूरी दुनिया प्यार करती है, हमारी गलतियों से तो प्यार करने वाले कुछ तो हो इस दुनिया में, जो हमारी गलतियों को भी स्वीकार करके हमें प्यार करे। सच बात है, एक माँ बाप है, उसके अलावा एक दोस्त भाई भी ऐसा होना चाहिए। हम लोग भाई बहन है ना, तो हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा भाई बहन से भी गलती हो जाए तो चालाक बनने लगते, मम्मी से कहो, पापा से कहो, तो भी पिटवाई तो भी थिरवाई। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि एक समय के बाद आपका ना उसका रिश्ता भी खराब होने लगता है। भाई के भी मन में आपके प्रति हीन भावना से आने लगती है कि मेरी बहन कैसी है। तो ये चीज है कि हाँ, बहन को सुकून मिलता है तो पिटवा के, चाहे भाई बहन, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बड़े हो गए, बचपन में ठीक था कि भैया ने पैसा चुराया कि तू चुरा लिया, तू चुरा लिया, सही करके तू 4 लाख दोनों जाने खा लेने जा, तो वो सही था। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, चीजें कभी कोई से हो जाए तो आप लोग को, हमें लगता है एक अच्छे इंसान होने के पहचान है बाबू, माफ कर देना। हाँ, लेकिन कोई आपको बार बार किसी तरह से टॉर्चर करे तो नहीं बर्दाश्त करना है भाई, ये गलत है। फिर तो आप गलत कर रहे हैं। गुनाह करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है गुनाह को सहना। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका विरोध करिए कि नहीं भाई, हम आई डोंट एक्सेप्ट इट, मेरे से इस तरह से तुम बात मत करो, मुझे नहीं पसंद है भाई। आप विरोध कर सकते हैं, ये सही है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, ज्यादा ज्ञान की बातें कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। इधर देखिए, हेलो हेलो हेलो, जितना समय चोर चला है उतने ही समय के लिए पुलिस भी चला है क्या? राइट, 8 बजे पुलिस भी पकड़ना शुरू किया चोर को देख के। तो जब समय समान होता है तो जो अनुपात दूरी होता है वही चाल, क्या चाल ज्यादा तो दूरी चाल, चाल कम तो दूरी भी कम। तो मेरे दोस्त ये बताओ, चोर कितना दूर भागा? 7। पुलिस कितना दूर भागा? कितना ज्यादा भागा? एक का मान कितना दिया है? अरे हमनी के हिसाब से कितना? एक। सवाल में कितना? अब बताओ, पुलिस का पूछेगा तो 8 से गुणा, चोर का पूछेगा तो तब पुलिस ने कितनी दूरी की? 3600 मीटर। और इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग करते हैं? 1000 से। 3600 बटा में 1000, 2 शून्य से 2 शून्य, 3.6 किलोमीटर। लास्ट लिख ला, एक लास्ट बना के चल जाएगा। अभी टाइम है यार, काहे ऐसे क्लास जैसे करते हैं आप लोग, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। सवाल लिखा पहले यार, टीवी एक्साइटमेंट में है भाई। 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को चोर देखकर 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागने लगता है। चोर देखकर 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागने लगता है। उसे देखकर तुरंत भागने लगते हैं। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। चोर को पकड़ लेता है। चोर को पकड़ लेते हैं। चोर को पकड़ लेता है।
पुलिस कर्मी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे। पुलिस कर्मी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। मेरे दोस्त 15 मिनट कैसे आगे रे दिल जले। बाप रे बाप, ये भाई की दर्द सुनिए आप लोग। परिवर्तन ही समाज का नियम है। इस नियम के आधार पे एक, जैसे होता है ना न्यूटन का नियम, इसी तरह परिवर्तन संसार का नियम है। इसके ऊपर इसने डिफिनीशन दिया है। एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहो कोई जान से प्यारा बदल गया। एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहो कोई जान से प्यारा बदल गया। जरा सा बदला तो मना लेता उसको, जरा सा बदला होता तो मना लेता उसको, मगर वो सारा का सारा बदल गया, मगर वो सारा का सारा बदल गया। आगे भी अभी ये नियम कंटिन्यू है। सारा का सारा बदल गया। किसी को दिया था मौका दोबारा हमने, देख रहे भाई का दिल देखो यार। किसी को दिया था मौका दोबारा हमने, मगर मौका पाते वो दोबारा बदल गया, मौका पाते वो दोबारा। क्या सितम हुई है बेचारे के साथ, कितना दिल टूटा होगा। चकनाचूर पत्थर, कैसे जिंदा है। आईएएस बनो तुम। और मूवी देख लो, क्या नाम है, ठुकरा गए मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। शादी में जरूर आना, मूवी का नाम है। चलिए भाई आगे देखते हैं सवाल। अगर मोहब्बत के ठुकरा देने से अगर सब आईएएस बनते तो हमको लगता है भारत में सबसे ज्यादा आईएएस पैदा हो गए होते। कौन ऐसा नहीं है जिसका टूटा नहीं है, हमको छोड़ के। अरे सवाल में आ जाए। क्वेश्चन क्या था? अरे सवाल बोलो यार। चोर की चाल बताओ और पुलिस की चाल बताओ। चोर की चाल कितनी है? 10। और पुलिस की चाल? रेशियो 5:6। ये बताओ जो स्पीड होगा वही डिस्टेंस होगा क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, समान है। जितना देर पुलिस भागा उतनी देर चोर भी भागा है क्या बाबा? कितना ज्यादा? सवाल में कितना दूर है? 1 यूनिट का मान कैसो मीटर है? 500 मीटर है। और आपको क्या चाहिए? पुलिस। पुलिस की कितनी है? 6 5 3000 मीटर। पूरे क्लास का है 3000 मीटर। लेकिन 3000 मीटर सही नहीं ना है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? किलोमीटर में। किससे भाग करिएगा? इसके ऊपर तो हमने पूरा एडवांस वाले मैथ में पीएचडी करा दिया है। 3 किलोमीटर। आज से एडवांस मैथ का सवाल चालू करेंगे। कल भी तो सवाल पढ़ा रहा था ना। आज नेट एंगल पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। हाँ भैया, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको क्लास क्या कहूं, अब तुम लोग को जो कहना है कह दो। सच कह दे तो भमक जाए। नहीं तुम मत बोलना मेरे सामने।